नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। एडवोकेट शानू मोहम्मद की ओर से समस्त शहर एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 76वें गणतंत्र दिवस पर लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर ध्वज फहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं पूरे प्रदेशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। आज ही के दिन भारत ने अपना संविधान लागू करते हुए एक संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र भारत के रूप में अपनी एक नई यात्रा को प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में भारत ने एक संविधान सभा का गठन किया। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद को एक माला के रूप में पिरोने का उत्तरदायित्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को एक मसौदा संविधान सभा के सामने सौंपा और अंततः 26 जनवरी 1950 को यह देश खुद का संविधान लागू करने में सफल हो पाया। उन्होंने आगे कहा कि भारत का संविधान हमें न्याय, समता और बंधुता के साथ जोड़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। सम और विषम परिस्थितियों में ये पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने में सफल रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम भारत के संविधान को लागू होने के 75 वर्ष को पूरा कर रहे हैं, इस अवसर पर मैं भारत माता के महान सपूतों को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 75 वर्षों की ये यात्रा हमें अमृत काल से जोड़ती है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को न्याय देने के लिए हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। हर नागरिक को बिना भेदभाव के न्याय मिले और पूरा भारत एकता के सूत्र में बंधकर भारत की समृद्धि के बारे में सोचे, ये प्रेरणा भारत का संविधान देता है। 76वें गणतंत्र दिवस की मैं पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1950 में भारत ने अपना संविधान लागू करते हुए एक संप्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र भारत के रूप में अपनी एक नई यात्रा को प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए पूरी मजबूती से नेतृत्व प्रदान करते हुए ब्रिटिश हुकूमत को भारत को स्वाधीन करने के लिए बाध्य करने के लिए मजबूर करना पड़ा। 15 अगस्त 1947 में देश आजाद होता है और उससे ठीक पूर्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में भारत ने अपना एक संविधान सभा का गठन भी किया। संविधान की प्रत्येक अनुच्छेद को एक माला के रूप में पिरोने का जो गुरुतर दायित्व था, यह दायित्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दिया गया, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते हुए संविधान सभा को सौंपा
और अंततः 26 जनवरी 1950 को यह देश अपना स्वयं का संविधान लागू करने में सफल हो पाया। भारत का संविधान हमें न्याय, समता और बंधुता के साथ जुड़ने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। सम और विषम परिस्थितियों में यह उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने में सफल रहा है। आज के इस अवसर पर जब हम भारत के संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं, इस अवसर पर भारत माता के उन महान सपूतों को जिन्होंने देश की आजादी को नेतृत्व दिया था, उन महान क्रांतिकारियों को, उन बलिदानियों को पुण्य स्मरण करते हुए उन्हें मैं बिना। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।